जोहार साथियों, अभी मैंने कुछ दिनों से हो हयम और वाराणसी लिपि के संबंध में विस्तार से कई वीडियो एच.जे. पिन्नो के रिसर्च के आधार पर बनाया। जो भी तथ्य रिसर्च में सामने आए उसे समाज के सामने लाने का काम किया। जो तथ्य रिसर्च पेपर में आए हैं वह सार्वजनिक है क्योंकि वह पहले ही छप चुका है। समस्या यह थी कि उसे अब तक हो समाज के लोगों ने पढ़ा नहीं था क्योंकि वह रिसर्च रिपोर्ट जर्मन भाषा में लिखा था। उसका अनुवाद साधारण ट्रांसलेटर से संभव नहीं था। मैं एक इंजीनियर हूँ और इंटरनेट को किस तरह इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी हमें होती है और उसका अनुवाद प्राप्त कर लिया गया। हो समाज में पहले से ही यह प्रचलन में है कि हम सभी लाकोबुद्रा के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, बल्कि जब उनके अनुयायी 60 के दशक में ज़्यादा होने लगे उसी समय हो समाज के बुद्धिजीवी एकत्र हुए और चिंतन मनन करने लगे कि यदि सभी कोई लाखों के अनुयायी बनेंगे तो फिर हो समाज का जो मूल संस्कृति है, जो मूल भाषा है, वह खतरे में पड़ जाएगा। लाकोबुद्रा ओम को अपना धार्मिक चिन्ह बनाकर लोगों को उसे इस्तेमाल करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे थे। हालांकि जिस समिति ने वाराणसी लिपि को हो समुदाय के बीच इस्तेमाल करने के लिए पारित किया था, उसने ओम को लिपि के रूप में इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। वह सीधा हुरासुसर अखाड़ा के नेतृत्व में एक समिति थी। उस समिति के सामने कोई 6 की संख्या में लोग अलग अलग लिपि लेकर आए थे, जिसमें से लाकोबुद्रा के द्वारा प्रस्तुत लिपि, जिसे उन्होंने वाराणसी लिपि कहा, उसे पास कर दिया। लेकिन शर्त में ओम को सार्वजनिक या पूरे हो समुदाय के लिए इस्तेमाल नहीं करने का शर्त था, जिसे लाकोबुद्रा ने स्वीकार कर लिया। उनके धार्मिक कर्मकांडों को हो समाज में फैलाने की मनाही थी। लाकोबुद्रा बातों को स्वीकार तो कर लिए, लेकिन झीक पानी में अपना आश्रम खोलने के बाद जब अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी तो ओम का व्यापक प्रचार प्रसार होता गया। उस समय हो समाज के बुद्धिजीवियों ने लाकोबुद्रा के हो हयम और वाराणसी लिपि से हो समाज की अपनी भाषा और संस्कृति के खतरे में पड़ने की चिंता ने हो समाज महासभा बनाने की बुनियादी समझ स्थापित कर दिया। लाकोबुद्रा के धार्मिक कर्मकांडों से हो समाज की पहचान को बचाने के लिए सर्वप्रथम अपना पहचान चिन्ह सारी देशावली वाला लोगो बनाया गया। स्वर्गीय वीरेंद्र देवगम जी हो समाज महासभा की बैठकों में यह बात बोलते रहे कि लाकोबुद्रा के ओम को स्वीकार नहीं करने की पहली शर्त से ही हमें हो समाज का प्रतीक चिन्ह सारी देशावली बनाना पड़ा और आज यह हो समाज में मान्य हो गया है। ओम हो समाज का प्रतीक नहीं है, बल्कि लाकोबुद्रा के अनुयायियों का धार्मिक प्रतीक है, जबकि सारी देशावली वाला लोगो हो लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक या सीधे तरह से कहें तो हो समाज का प्रतीक चिन्ह है। उसमें समाज में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं विद्यमान है, चाहे ओरम सकवा हो, तीर धनुष हो, पत्ता हो, सिंदूर हो, चावल का दाना हो, मटिया हो और मटिया को रखने के लिए बींडा। इस तरह से एक जगह ये सब चीज़ें हो समाज के प्रतीक के रूप में मौजूद है। जो भी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर मैंने हो हयम और वाराणसी के संबंध में अब तक डाला है, उसे लेकर कुछ विशेष वर्ग में नाराज़गी और बेचैनी है। कोई भी व्यक्ति वीडियो में प्रस्तुत किए जा रहे तर्कों का जवाब न देकर लाकोबुद्रा की भांति ही गोल पोस्ट बदलने में लगे हुए हैं। सवाल यह है कि मियत को मोयत क्यों बोल रहे हैं। अब बेचैन लोगों की समस्या यह है कि साहित्य में हम तब क्या लिखेंगे। शायद मेरे सवाल का जवाब यह तो नहीं था। यही समस्या है इन लोगों का। अब हम यह भी जान लें कि ये लोग हैं कौन जो वीडियो में दिए गए कंटेंट के प्रति बेचैन हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका धंधा भाषा और लिपि के नाम पर चलता है। जी हाँ, जिनका धंधा हो हयम और लिपि के नाम पर चलता है। किसी का कोचिंग चलता है, किसी को इस नाम का भत्ता मिल रहा है, किसी को टाटा कंपनी से पैसा मिल रहा है। कोई लोग लाकोबुद्रा के साहित्य को पढ़कर डिग्री हासिल कर लिए। वही लोग वीडियो के कंटेंट का जवाब ना देकर बेचैन हैं कि हमारा खाने का थाली कोई हमसे छीन कर कैसे ले जाएगा। वीडियो के सवाल का जवाब नहीं दे पाना, उसी तरह जिस तरह लाकोबुद्रा भी शोधकर्ताओं के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि हो हयम हो भाषा है या आदि भाषा है या तो उपभाषा। आज उससे भी बुरी हालत उनके अनुयायियों की हो रखी है। हो समाज
लाकोबुद्रा का अनुयायी नहीं है और न ही उनके धार्मिक कर्मकांडों को मानता है और न ही वाराणसी लिपि को मानता है। हो समाज महासभा ने लिपि को लिखने के माध्यम के रूप में स्वीकार जरूर किया, लेकिन लाकोबुद्रा के साहित्य और उनके धार्मिक कर्मकांडों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, अपने संस्कृति को समझने के लिए। आजकल जो भी पाठ्यक्रम सरकार की तरफ से हो या टाटा कंपनी की तरफ से हो, हम सभी उसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। यदि हो समाज की संस्कृति, भाषा और समाज के दस्तूरों के खिलाफ कोई भी कंटेंट किताबों में है तो उसे, चाहे वह सरकार हो या टाटा कंपनी हो, उसे वापस लेने के लिए मजबूर करने का काम हो समाज करेगी। हो समाज के बीच में हो भाषा और हो संस्कृति के बारे में ही बच्चों को जानकारी दी जाएगी, पढ़ाई जाएगी। सरकार और प्रशासन यदि समाज की बात नहीं मानती तो हो हयम और वाराणसी के विरुद्ध व्यापक आंदोलन की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। समाज अपने संस्कृति को, अपने दस्तूरों को दूसरे के प्रभाव में नहीं लाना चाहता। जो लोग लाकोबुद्रा के अनुयायी हैं, जो लोग लाकोबुद्रा समाज के हैं, उन साहित्यों का प्रचार प्रसार लाकोबुद्रा समाज के बीच में हो, इसका हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन हो समाज के बीच में यदि उन सब संस्कृतियों का प्रसार किया जाएगा तो उसी तरह उसका भी विरोध होगा, जिस तरह गांव समाज में ईसाइयों का विरोध आदिवासी हो समाज के कुछ वर्गों द्वारा लगातार किया जाता रहा है। हो समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और हमारी भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करना हम सभी की जिम्मेवारी है और वैसे संस्कृति से प्रभावित करने के सख्त खिलाफ हैं जिसकी भाषा ही उधार की ली हुई हो, जो लिपि ही उधार की हो। हम लोग एस्ट्रो-एशियाटिक मुंडा परिवार के सदस्य हैं। हमारी भाषा समाप्त होने के लिए नहीं बनी है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा भाषा समूह है जिसे बोलते हैं एस्ट्रो-एशियाटिक भाषा समूह। उस समूह में एस्ट्रो-एशियाटिक मोन खमेर भाषाएँ हैं, एस्ट्रो-एशियाटिक मुंडा भाषाएँ हैं। ये बहुत बड़ा छाता है और उसके नीचे हजारों भाषाएँ विकसित हुई है और आज अपना अस्तित्व बनाकर अपना जीवन जी रही है। समय का कांटा हो समाज के प्रबुद्ध जनों को जागरूक कर रहा है। लोग अब समझ गए हैं या समझ रहे हैं कि हो हयम के नाम पर हो समाज के लोगों को बाजार बना दिया गया था और उसके विक्रेता बने लोग सोशल मीडिया पर बेचैनी दिखा रहे हैं। समय रहते अपना धंधा बदल लें, नहीं तो जिस तरह भारत का शेयर बाजार टूटा है यहाँ भी टूटेगा। हो समाज की सांस्कृतिक विरासत को जिस रूप में शुरू से है उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी समाज की है, समाज के बीच में काम कर रहे संस्थाओं की है। कुछ दिन पहले हो समाज महासभा ने अपने दस्तूरों को लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें पहला प्रयास हो आंधी दस्तूर को लिखने की है, जिसे यथासंभव पूरा कर लिया जाना चाहिए। उसी तरह विभिन्न अनुष्ठानों, दस्तूरों को भी हो समाज महासभा लिपिबद्ध करेगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। प्रत्येक चीज़ों को तर्क के स्तर पर विश्लेषण करना आज की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के पास अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। यह समय है कि हम सभी अपने समाज के प्रति जवाबदेह बने और समाज को कुछ पेबैक करें, इसी उम्मीद में कि बेचैनी से बेहतर है वापस अपने घर को लौट चलें। इस बीच रमेश जयराय जी ने हो समाज महासभा के व्हाट्सएप फोरम में एक वाक्य साझा किया। उन्होंने लिखा कि 2003 में सेतिंग स्मारिका में दासराम बारदा द्वारा रचित वाराणसी लिपि को लोगों को वाराणसी लिपि सीखने हेतु प्रकाशित किया गया था। उसके एवज में इटे तुर्तुपिटका अखाड़ा ने लीगल नोटिस भेजा कि किस हैसियत से वाराणसी लिपि को सेतिंग स्मारिका में प्रकाशित किया गया। तब से वाराणसी लिपि पर हो महासभा के बुद्धिजीवी बात करना छोड़ दिए थे। यही बात पिछले वीडियो में भी मैंने कही थी। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह लिपि किसी व्यक्ति ने तपस्या करके या सपना में हासिल नहीं किया, बल्कि पूरा का पूरा वाराणसी लिपि ब्राह्मी लिपि से उधार लिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं जॉन डेनी की किताब से कोट कर रहा हूँ, जिन्होंने हो भाषा पर व्याकरण की रचना की थी, डिक्शनरी की रचना की थी। उन्होंने भी वाराणसी लिपि पर कहा है कि हालांकि मुझे लगता है कि ऐसी आकांक्षाएं रोमांटिक और अवास्तविक है और वास्तव में हो साहित्य के व्यापक प्रसार में बाधा उत्पन्न करेगी और इस प्रकार हो भाषा की अंतिम मृत्यु को गति मिलेगी। उनके कहने का मतलब एक नई लिपि के मिलने का रोमांच जरूर आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह उतना ही अवास्तविक है, क्योंकि उन्होंने भी H.G. पिन्नो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसे उधार ली हुई लिपि ही माना, जिस कारण से हो भाषा के साहित्य के व्यापक प्रसार में जो एस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार का होने के कारण गति मिली हुई है वह अवरुद्ध हो जाएगी।
जिस कारण से समय पूर्व ही हो भाषा के विलुप्त होने का खतरा मंडराएगा। क्योंकि आप निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागेंगे तो कल को अनिश्चित कभी आपका है नहीं और तब तक निश्चित भी खत्म हो चुका होगा। वे आगे लिखते हैं कि हो लोग अधिकतर देवनागरी लिपि जानते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि एक संशोधित देवनागरी लिपि को स्वीकार करना अधिक यथार्थवादी है, जिसे आसानी से आत्मसात किया जा सकता है, बजाय एक पूरी नई लिपि पेश करने के। साथ ही मुझे लगता है कि साहित्यिक भाषा के रूप में हो, मुंडारी और संताली भाषाओं का अस्तित्व कुछ पारस्परिक समर्थन से आगे बढ़ेगा और पारस्परिक रूप से अस्पष्ट लिपि ऐसे समर्थन को प्रोत्साहित करने के बजाय निराश करेगी। यही बात मैं भी शायद कहना चाह रहा था या चाह रहा हूँ। एस्ट्रोएसिटिक मुंडा परिवार की भाषाएं बहुत बड़ी छतरी के नीचे की विरासत है जो आसानी से समाप्त नहीं होंगी। जो भाषा स्वयं उधार की है, जो लिपि खुद उधार की है, तो उधार की चीज़ें हैं, अनिश्चित होती है, तो हमें भी निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमने देखा भी है कि वाराणसी लिपि में 300 से 350 ईस्वी के समय की ब्राह्मी लिपि को लिया गया है और उसी ब्राह्मी लिपि का लेटेस्ट वर्जन देवनागरी लिपि है। जब हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है तो पुराने वर्जन पर रुकने का कोई कारण नहीं है। मेरी जानकारी आप सबके काम आए, मेरा हमेशा यही कोशिश रहा है। समाज के काम आए, समाज को जागरूक करने का काम आए। चलिए, इस वीडियो में समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।